यही राधे जाता है किसके पास? द्रोणाचार्य के पास कि मुझे आपका शिष्य बनना है। भाई साहब कहता मैं शूद्र को शिक्षा नहीं देता हूं, ये उसने कहा। तब वो भीष्म उसके जाके परशुराम से शिक्षा उसने प्राप्त की, वो आज श्राप दे दिया उसको। अब सोचिए कि उस युग से आज तक क्या छल चल रहा है इस देश के अंदर। भीमराव अंबेडकर ने, अब आ जाते हैं अब की कहानी पे। भीमराव अंबेडकर ने आजादी के बाद एक संविधान लिखा। उस संविधान को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 56 साल तक नहीं मानते रहे और आज भी नहीं मानते हैं, क्योंकि 56 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पे कभी तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। ये समझने की जरूरत है। अभी 10 दिन पहले मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि हमें जो आजादी मिली है वो राम मंदिर के बनने से मिली है। यानी कि जिन महात्माओं ने, जिन योद्धाओं ने अपनी जान प्राण सब चीज इस देश के लिए निछावर किया, मोहन भागवत ने एक शब्द में उन सब के मुंह पे और उनके वीर जवानों के मुंह पे जूता मारने का काम किया है मोहन भागवत। तो मोहन भागवत के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने एक शब्द कहा? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि नरेंद्र मोदी भी उसी शाखा की एक डाली है। उसी गंदगी से निकल के नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री आया है। इसीलिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देश के अंदर कि हमें किसी भी तरीके से मनुस्मृति को लागू करना है, और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हर वर्ग को बराबर का अधिकार दिया है उसे हमें समाप्त करना है। यह चीज हम लोग को समझने की जरूरत है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि उस बिहार के आदमी के साथ, दलित महात्मा के साथ क्यों ऐसा व्यवहार हुआ, यह समझने की जरूरत है। इसीलिए वक्त है, संभल जाओ। और मैं इस देश के मूल निवासियों से निवेदन करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, वे दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा इस देश के मुसलमान इनको नहीं चाहती है। इससे जितनी आप दूरी बना के रखोगे उतना आपका बाल बच्चा का भविष्य सुरक्षित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, एक बैकवर्ड दलित मुस्लिम कोई जज नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट चले जाओ, आपको एक नहीं मिलेगा। लोअर कोर्ट में कुछ मिल जाएंगे। आप देश के जितने बड़े संस्थान हैं वहां सब वो बैठ चुके हैं इस देश की सारे सिस्टम को अपने कब्जे में लेने के लिए। ये चीज आप लोग को समझना पड़ेगा। शॉर्टकट में बहुत सारी बातें मैंने कही हैं और आप लोग वक्त रहते यदि नहीं समझेंगे तो जगाना मेरा काम है, मानना नहीं मानना आपका काम है। जय हिंद, धन्यवाद।